जय श्री कृष्ण। हिंदू पंचांग के अनुसार सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। इसी तरह शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी को समर्पित माना गया है। शुक्रवार का यह व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू करना चाहिए और ध्यान रखें कि पितृपक्ष में किसी भी व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन विधि विधान के साथ माता संतोषी की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री संतोषी माता का व्रत एवं अनुष्ठान के लिए कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि यह व्रत प्रत्येक नर नारी कर सकते हैं। श्री संतोषी माता व्रत में किसी भी पुरुष या महिलाओं को व्रत रखने की अनुमति है। यह व्रत किसी भी शुक्रवार से शुरू किया जा सकता है। आप किसी भी शुक्रवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं और यह व्रत 3, 5, 7, 14 या 21 शुक्रवार तक रखकर पूरा किया जाता है। इस व्रत का पालन करने वाले को सत्य बोलना चाहिए, मिथ्या वाद विवाद से दूर रहे, किसी की भी आलोचना ना करे और ना ही किसी की बात सुने। मन को शांत रखे, अर्थात इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। जितना संभव हो सके धार्मिक अनुष्ठान एवं माता की पूजा आराधना और जप तप में समय व्यतीत करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने हेतु यदि संभव हो तो निर्जल व्रत रखना चाहिए और यदि ऐसा न कर सके तो दोपहर में एक बार भोजन करें, वह भी सात्विक और शुद्ध भोजन करना चाहिए। साथ ही इस व्रत में खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए तथा व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को बिना कुछ खाए पिए भूखे पेट माता की कथा सुननी चाहिए या कहनी चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कि श्री संतोषी माता व्रत की विधि क्या है। तो विधि के अनुसार जिस शुक्रवार से इस व्रत को प्रारंभ करना हो उस दिन स्नानादि से शुद्ध होकर एकांत में जहाँ शोर न हो वहाँ बैठना चाहिए। फिर एक स्वच्छ स्थान पर बाजोट पर लाल कपड़ा बिछाकर श्री संतोषी माता का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। साथ ही बाजोट के बीच में जल से भरा कलश भी रखें और कलश के ऊपर एक पात्र में गुड़ और चने रखें और फिर श्री संतोषी माँ के समक्ष बैठकर हाथ में जल लेकर माता के सामने जितने शुक्रवार का व्रत करने का निश्चय किया हो और जो भी मनोकामनाएं है उसे माता के समक्ष बोलकर अपने व्रत का संकल्प करो। तत्पश्चात अक्षत, सिंदूर, फूल, माला आदि पूजा सामग्री से माँ का पूजन करें और गुड़, चना, केले का भोग अर्पित करें। उसके पश्चात दीपक और धूप प्रज्वलित कर हाथ में गुड़ चना रखकर मंत्रों का जाप करें और संतोषी माँ की कथा को सुने अथवा पढ़ें। फिर माँ की आरती और स्तुति करें। इस प्रकार संपूर्ण विधि पूर्वक माता की पूजा कर हाथ में रखे हुए गुड़ चने को गौ माता को खिलाए और कलश के ऊपर जो गुड़ चना रखा गया था उस प्रसाद को वितरण करें और कलश में जो जल भरा है उसे घर के कोने कोने में थोड़ा थोड़ा छिड़क दे और शेष बचे हुए जल को तुलसी जी को अर्पित कर दे। और हाँ, जब तक इस व्रत का पालन कर रहे हैं तब तक खट्टे पदार्थों का सेवन ना करें तथा दालों और सब्जियों में चने का प्रयोग ना करें। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को ऊपर बताए गए नियमों और अनुष्ठानों के अनुरूप कार्य करना चाहिए और फिर अंत में जब जितने शुक्रवार तक इस व्रत को करने का संकल्प लिया है वह पूर्ण हो जाए तब अंतिम शुक्रवार को व्रत के उत्थापन में 2.5 सेर गेहूं के आटे की पूरी, खीर और चने की सब्जी बनाकर संतोषी माँ को भोग अर्पित करें। साथ ही श्रीफल भी अर्पित करें और फिर देवी की आरती करें। तत्पश्चात 8 बच्चों को भोजन करवाए। यदि ऐसा न हो सके तो अंत में ब्राह्मणों को भोजन करवाए और उन्हें दक्षिणा में वस्त्र और फल दे। अंततः व्रत में करने वाले व्यक्ति को माता को जो भोग अर्पित किया गया है उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए और जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करते हैं और उपरोक्त अनुष्ठान के अनुसार इसका समापन करते हैं उन पर श्री संतोषी माँ अवश्य प्रसन्न होती है। तो अब आइए श्री संतोषी माता की कथा का भी श्रवण करते हैं। बोलिए माँ संतोषी माता की जय। श्री रंगपुर नाम का एक गांव था। गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। बुढ़िया ने उन सभी का विवाह कर दिया था, इसीलिए घर में भी चहल पहल रहती थी। अब देखिए, माँ के सभी बेटे बराबर होते हैं तो वह उन सभी से एक जैसा ही प्रेम करती है, किंतु इस बुढ़िया को अपने 6 पुत्रों से बहुत स्नेह था और सबसे छोटे पुत्र को वह जरा भी पसंद नहीं करती थी। जैसे अपनी सौतन का पुत्र हो ऐसा व्यवहार उसके साथ करती थी। जब भोजन तैयार हो जाता तो वह सबसे पहले 6 पुत्रों को खाने के लिए बैठाती और उन्हें पेट भर के अच्छी तरह से खिलाने के पश्चात ही बचा हुआ भोजन छोटे पुत्र को दे देती। अब छोटे पुत्र गोवर्धन को इस बात का पता नहीं था, अतः वह अपनी माँ द्वारा दिया गया भोजन प्रसन्नतापूर्वक खा लेता था। किंतु छोटी बहू बहुत चतुर थी। उसे बुढ़िया के इस भेदभाव के बारे में पता चल गया। उसने कई दिनों तक यह देखा, तब उसका मन दुख से भर गया और मन ही मन सोचने लगी
कि यह बहुत गलत है। कोई माँ अपने पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है। अब इस प्रकार एक दिन समय देकर उसने अपने पति से कहा कि एक बात कहूँ, मुझ पर गुस्सा तो नहीं करोगे। तब गोवर्धन ने कहा कि नहीं, मैं सत्य बात पर क्रोध करूँ ऐसा नहीं हूँ, निश्चित होकर कहो क्या कहना चाहती हो। तब छोटी बहू ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें भाइयों का जूठा खाना रोज खिलाती है। तुम कब तक ऐसे रहोगे। जहाँ ऐसा व्यवहार होता हो वहाँ एक घड़ी के लिए भी कैसे रहा जा सकता है। तब गोवर्धन ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता। तब छोटी बहू ने कहा कि तो फिर मैं तुम्हें कल प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रमाण दूंगी, तभी तुम्हारी माँ की बुराई पता चलेगी। अब रोज की भांति ही अगले दिन भी बुढ़िया ने अपने 6 पुत्रों को रसोई में खाना खाने के लिए बैठाया। उस समय छोटा पुत्र अगले कमरे में दरवाजे के पीछे गया और दरार से रसोई में देखने लगा। आज भोजन में कंसार बना था, इसलिए बुढ़िया ने आग्रह करके अपने 6 पुत्रों को खाना खिलाया। और जब वे भोजन करके बाहर गए तो बुढ़िया ने 6 की थाली में से जो जूठा बचा था उस भोजन को एक थाली में रख दिया। अब यह सब देखकर छोटे पुत्र को समझ में आ गया कि उसकी पत्नी ने जो कहा है वह सब सच है। वह सोचने लगा कि अभी मेरी माँ मुझे खाने के लिए बुलाएगी और अगर वह थाली मेरे मुंह के सामने रखेगी तो मैं नहीं खाऊंगा। यह निर्णय करके वह दूसरे कमरे में चला गया और उसी समय बुढ़िया ने चिल्लाया कि पुत्र गोवर्धन, आकर भोजन कर लो, थाली परोस दी है। तब गोवर्धन रसोई में आया। वह माँ पर बहुत क्रोधित था, किंतु माँ की भावनाओं को ठेस न पहुँचाने के लिए वह चुपचाप खड़ा रहा। तब बुढ़िया ने जूठा स्नेह दिखाते हुए कहा कि पुत्र, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, बैठो और भोजन कर लो। तब गोवर्धन ने कहा कि माँ, आज मुझे भूख नहीं है, मुझे खाने का मन नहीं हो रहा है। यह कहकर गोवर्धन अपनी पत्नी गंगा के पास गया और बोला कि तुम ठीक कहती हो, हमें अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। जहाँ सम्मान न हो वहाँ सोने का सिक्का भी मिल जाए तो बेकार है। आज मैं यहाँ से कहीं भी अपना भाग्य आजमाने के लिए निकल जाऊंगा। अब ऐसे में बुढ़िया ने गंगा को बुलाया और कहा कि बहू, कम बातें करो, अभी सुबह हुई है, पहले गोबर तो ला दो। तब गंगा तुरंत करके पीछे आंगन में जाकर गोबर के उपले बनाने लगी। इस बीच छोटा पुत्र गोवर्धन तैयार होकर परगाम जाने के लिए तैयार हो गया। उसे घर में किसी और से विदा लेने की जरूरत नहीं पड़ी, अतः वह घर के पिछले दरवाजे से आंगन में गया और गंगा को गोबर के उपले बनाने से रोकते हुए कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, तुम यहाँ जैसे तैसे कर कुछ समय व्यतीत कर लो। जब मेरा ठिकाना मिल जाएगा तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊँगा। अब यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई और गंगा भी रोते हुए कहने लगी कि तुम्हारे बिना मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा। अगर मुझे यहाँ तकलीफ होगी तो किससे अपने मन की बात कहूँगी। तुम खुशी से जाओ, किंतु मुझे मत भूलना। अब गोवर्धन ने जाते समय अपनी एक अंगूठी अपनी निशानी के रूप में गंगा को दी और गंगा को भी निशानी के रूप में कुछ देने के लिए कहा। तो वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ के थापे मारे। अब अपनी पत्नी से निशानी प्राप्त करके उससे विदा लेकर वह परदेश जाने के लिए निकल पड़ा और चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह बोला कि सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लो। अब साहूकार को भी नौकर की सख्त जरूरत थी, इसलिए साहूकार ने कहा कि काम देकर तनख्वाह मिलेगी। तब उसने कहा कि सेठ जी, जैसा आप ठीक समझे। अब उसे साहूकार के यहाँ नौकरी भी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा और कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। अब साहूकार के 7-8 नौकर थे, किंतु उसने अपने लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। इस प्रकार उसे अपने किए का फल मिलने लगा और सेठ जी भी उसका काम देखकर उससे बहुत प्रसन्न हुए और 3 महीने में ही मुनाफे में उसे साझेदार बना दिया। अब परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और इस ओर उसकी पत्नी दुख में अपना समय व्यतीत कर रही थी। उसकी सास उसे दुख देने लगी थी, सारा दिन काम करवाती और रूखी सूखी रोटी भोजन में देती। अब इसी प्रकार एक दिन वह जंगल में लकड़ियां लेने जा रही थी। तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां मिली जो संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दे रही थी। इसीलिए वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी कि बहनों, यह तुम कौन सा व्रत कर रही हो। तब उनमें से एक स्त्री ने बोला कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, कुमारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और सौभाग्यवती का पति परदेश गया हो तो सकुशल वापस लौट आता है। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है।
मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, कलह कलेश दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख शांति होती है। व्रत करने वाले के मन में जो कुछ कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब यह सुनकर वह पूछने लगी कि यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। तब श्री कहने लगी कि बहन, यह व्रत अत्यंत सरल है। शुक्रवार के दिन बिना खाए पिए संतोषी माता की व्रत कथा सुनिए। कोई सुनने वाला ना हो तो घी का दीपक जलाकर कलश की स्थापना कर उसके समक्ष बैठकर कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। और शुक्रवार के दिन 5.25 पैसे से 5.25 आने का तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चने लेकर उसे माता संतोषी को अर्पित करना चाहिए और फिर प्रसाद रूप में वितरण करना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उत्थापन करना चाहिए। 3 दिन, 3 सप्ताह, 3 महीने अथवा यदि किसी के ग्रह ठीक न हो तो 3 वर्षों में भी व्रत का फल प्राप्त होता है। और जब अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब व्रत का उत्थापन करना चाहिए। और उत्थापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाकर 8 बच्चों को भोजन करवाना चाहिए और यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। अब व्रत की संपूर्ण विधि जानकर गंगा ने उस स्त्री का आभार माना और लकड़ियां लेने चली गई और लकड़ी के भारे को गांव में बेचकर उसमें से जो धन मिला उसे गुड़ और चना लिया और संतोषी माँ का व्रत किया। इस प्रकार वह प्रत्येक शुक्रवार को गुड़ चना खाती थी और संतोषी माँ के समक्ष दीपक प्रज्वलित करके प्रार्थना करती थी। इस प्रकार एक शुक्रवार गया और दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को गोवर्धन ने 100 रुपये भेजे। और यह देखकर जेठानियाँ उसकी मस्करी उड़ाने लगी, अपने बच्चों से ताने मरवाने लगी कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने पे भी नहीं बोलेगी। तब बेचारी गंगा कहती कि पत्र आए, रुपये आए तो हम सबके लिए ही अच्छा है। परंतु उसका मन अभी भी व्याकुल था, इसलिए वह माता के मंदिर में गई और विनती करने लगी कि माँ, मुझे पैसे से क्या काम है, उनका मुख देखे वर्षों बीत गए हैं, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा पुत्री, तेरा पति संध्या समय पहले घर वापस आ जाएगा, चिंता मत कर। अब गोवर्धन की पत्नी माताजी की स्मरण करती हुई घर वापस लौट आई और उसी रात गोवर्धन के सपने में आकर संतोषी माँ ने कहा कि गोवर्धन सेठ, सो रहे हो या जाग रहे हो? तब उसने उत्तर दिया कि जाग रहा हूँ माँ। तब माँ ने कहा कि तुम्हें तुम्हारा घर याद नहीं आ रहा, अब तू वापस अपने घर चला जा। तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी माँ दुख दे रही है, वह निराधार रात दिन तुम्हारे नाम की माला जप रही है, अब शीघ्र ही तू अपने घर चला जा। तब गोवर्धन ने कहा, किंतु इस प्रकार बीच में व्यवसाय छोड़कर मैं घर कैसे जा सकता हूँ? तब माँ ने कहा कि तू इसकी चिंता मत कर। अब इस प्रकार रात्रि में गोवर्धन ने स्वप्न देखा और माँ के साथ जो वार्तालाप हुआ उसके विषय में सुबह होते ही गोवर्धन विचार करने लगा। उसने अपना सारा व्यवसाय एक ही दिन में निपटा दिया और दोपहर होते ही उसका सारा माल भी बिक गया और सभी लेन देन भी पूरी हो गई तथा उसने मन ही मन में संतोषी माँ का आदर व्यक्त किया। और दूसरे दिन व्यापार समेटकर बहुत सारा धन लेकर गोवर्धन अपने घर के लिए निकल गया और अपने घर पहुंचकर वहां सबसे प्रेम से मिला। और उसी समय लकड़ी का भारा अपने सिर पर लेकर गंगा आ पहुंची और अपनी पत्नी की ऐसी दुर्दशा देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उस समय उसने अपनी माता को कहा कि माँ, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें ही रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोला और सारा सामान वहां जमा दिया और एक दिन में राजा के महल के जैसा ठाट बाट बना दिया। अब बहू भी सुखपूर्वक रहने लगी। अब इतने में शुक्रवार आया तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उत्थापन करना है। तब पति बोला, खुशी से कर लो। तब वह उत्थापन की तैयारियां करने लगी और अपने जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। तब उन्होंने हाँ भी कहा, परंतु पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को समझा दिया कि देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उत्थापन पूरा ना हो पाए। अब जेठानियों के बच्चों ने खीर पूरी पेट भरकर खाई, परंतु बाद में कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर हमें अच्छी नहीं लगती, हमें इसे देखकर अरुचि होती है। तब छोटी बहू ने कहा कि भाई, खटाई नहीं मिलेगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। तब बच्चे उठ खड़े हुए और बोले, तो फिर कुछ पैसे दो। अब भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, इसलिए उसने पैसे दे दिए और बच्चे उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। अब यह देखकर बहू पर माताजी क्रोधित हुई और राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए।
तब जेठानियाँ मनमाने वचन कहने लगी कि लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल में मार खाएगा। अब बहू से यह सहन नहीं हुआ। वह रोती हुई माताजी के मंदिर गई और कहने लगी कि हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। तब माता बोली कि पुत्री, तूने उत्थापन के समय मेरा व्रत भंग किया है। तब बहू कहने लगी कि माता, मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारे व्रत का उत्थापन करूंगी। तब माता बोली, अब भूल मत करना। तब बहू बोली, अब भूल नहीं होगी माँ, परंतु अब बताओ तो सही कि वे कैसे वापस आएंगे। तब माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। यह सुनकर वह अपने घर के लिए निकली। उसे अपना पति आता मिला। तब अपने पति को देखकर वह बोली कि कहाँ गए थे? तो उसने कहा कि इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह देने गया था। यह सुन छोटी बहू प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। अब इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और फिर से शुक्रवार आया। तब उसने अपने पति को बोला कि मुझे फिर से माता के व्रत का उत्थापन करना है। तब पति ने कहा कि खुश होकर करो। अब बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई तो जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को खाने के लिए भेजा और इस बार भी बच्चों को सिखा दिया कि वे लोग खटाई मांगे। तब बच्चे भोजन से पहले ही कहने लगे कि हमें खीर नहीं खानी है, कुछ खटाई खाने को दो। तब बहू बोली कि खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। इतना कहकर उसने ब्राह्मणों के बच्चों को बुलाकर उनको ही भोजन करवाने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। अब माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं उसके घर चली जाऊँ। अब यह विचार कर माता ने भयानक स्वरूप लिया और गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और उसके ऊपर मक्खियाँ बिन बिना रही थी। इस प्रकार का स्वरूप लेकर माता उसके घर गई और दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी कि देखो रे कि कोई चुड़ैल डाइन चली आ रही है, बच्चों इसे भगा दो, नहीं तो किसी को खा जाएगी। और बच्चे भी उसे भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। अब छोटी बहू खिड़की से यह सब देख रही थी और प्रशंसा से चिल्लाने लगी कि आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। इतना कहकर वह अपने बच्चे को नीचे रखकर बाहर दौड़ी आई। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई जा रही है, बच्चे को पटक दिया। इतने में तो माँ के प्रताप से सब जगह बच्चे ही बच्चे नजर आने लगे। तब छोटी बहू बोली, माँ, मैं जिसका व्रत कर रही हूँ यह संतोषी माता है। तब सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते थे, व्रत भंग करने के लिए हमने बड़ा अपराध किया है। जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। अब सभी की प्रार्थना सुनकर माता प्रसन्न हुई और बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा ही माता सबको दे। जो पढ़े या सुने उसका मनोरथ भी पूर्ण हो। बोलिए संतोषी माता की जय।